क्या आपके फैमिली में अचानक बहस बढ़ गई है? छोटी छोटी बात झगड़े में बदल जाती है? बिना वजह क्रोध, तनाव और निगेटिविटी घर में फैल रही है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ परिस्थितियां नहीं, कई बार ज्योतिषीय ग्रह दोष, ऊर्जा असंतुलन और वास्तु कमी भी रिश्तों में तनाव पैदा करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर में झगड़े क्यों बढ़ते हैं, इसके ज्योतिषीय कारण क्या हैं और पूरी तरह असरदार उपाय कौन से हैं जो तुरंत शांति और सौहार्द लाते हैं। नमस्कार, मैं हूं पद्मपुत्र डॉक्टर हर्षित जैन। स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो आई गुरु पर। एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना न भूलें। सबसे पहले जानते हैं घर में झगड़े बढ़ने के ज्योतिषीय कारण। जब घर में बिना वजह टकराव, मानसिक तनाव, विवाद या चिड़चिड़ापन बढ़ जाए तो ज्योतिष के अनुसार इसके पीछे कुछ प्रमुख ग्रहों की स्थिति जिम्मेदार होती है। आइए एक एक करके समझते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि वीडियो के बीच बीच में और लास्ट में कुछ चमत्कारी उपाय भी बताए जाएंगे। सबसे पहले मंगल दोष। मंगल ग्रह फायर, एंगर, एग्रेशन के लिए जाना जाता है। यह घर में क्रोध और टकराव का ग्रह है। मंगल ऊर्जा, जोश, निर्णय और क्रोध का कारक है। यदि मंगल आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव यानी घर के सुख भाव या सप्तम भाव यानी वैवाहिक संबंध के भाव या अष्टम भाव संघर्ष व मानसिक तनाव के भाव में हो या राहु केतु के साथ हो जाए तो घर में छोटी छोटी बातों पे झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसका लक्षण है हर बात पर गुस्सा आना, आवाज का ऊंचा होना, बहस का बढ़ते जाना, घर की चीजें टूटना, भाई बहनों में विवाद होना। इसके बाद आता है शनि का कष्ट। शनि तनाव और दूरी का ग्रह है। शनि जब प्रतिकूल हो जाता है या 7.5 या ढैया चल रही हो तो घर में आपसी दूरी, रिश्तों में ठंडापन या अनबन और जिम्मेदारियों पर टकराव बढ़ जाते हैं। शनि मनोवैज्ञानिक दबाव और अवसाद का कारण भी बनता है। फिर आता है राहु का प्रभाव, जो भ्रम, गलतफहमियां और बदली हुई सोच पर है। राहु का सबसे बड़ा खेल होता है भ्रम पैदा करना। अगर राहु चतुर्थ, सप्तम या पंचम भाव में हो जाए तो व्यक्ति बातों को गलत समझने लगता है, शक पैदा होता है, अनजाना डर बढ़ता है, हर छोटी बात विवाद का रूप लेती है। और केतु दूरी और संवादहीनता का कारण है। केतु रिश्ते में समझ की कमी पैदा करता है। जब केतु दोष हो तो घर में लोग एक दूसरे से कम बात करते हैं, मन में कड़वाहट बन जाती है, आपसी सम्मान कम हो जाता है। और चंद्रमा कमजोर हो तो भावनात्मक असंतुलन आता है। चंद्रमा मन और शांति का ग्रह है। कमजोर चंद्रमा के कारण आप में चिंता, चिड़चिड़ापन, ओवरथिंकिंग, नींद की कमी होती है, जिससे घर का वातावरण निगेटिव हो जाता है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सूर्य का दोष, जिससे अहंकार और टकराव बढ़ता है। सूर्य जब प्रतिकूल हो, लोग अपनी बात मनवाने की जिद करते हैं, मैं ही सही हूं की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। पिता पुत्र में मतभेद होता है और घर के मुखिया और सदस्य में तनाव उत्पन्न होने लगते हैं। बृहस्पति यानी गुरु ग्रह कमजोर होने पर धर्म, ज्ञान और शांति का अभाव होता है। मजबूत गुरु घर में धन, सम्मान और शांति लाता है, लेकिन जब गुरु कमजोर हो जाए तो घर की ऊर्जा गंदी होती है, परिवार में आध्यात्मिकता खत्म हो जाती है, रिश्तों में मिठास में कमी आती है और घर में कंपकपी जैसा तनाव बनता है। ज्योतिष के साथ साथ वास्तु भी घर की ऊर्जा पर बड़ा प्रभाव डालता है। दक्षिण पूर्व दिशा यानी अग्नि कोण का दोष, यह दिशा मंगल और अग्नि का प्रतिनिधित्व करती है। अगर यहाँ टॉयलेट हो, कूड़ा जमा हो, गंदगी हो, टूटी चीजें पड़ी हो तो परिवार में लगातार क्रोध और झगड़े बढ़ते हैं। उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण का दूषित होना, यह दिशा चंद्रमा व गुरु की है, जो शांति का केंद्र है। यहाँ गंदगी, जूते, कूड़ादान या भारी सामान होने से घर में तनाव रहता है। तीसरा है बेडरूम की गलत दिशा। अगर पति पत्नी का बेडरूम दक्षिण पूर्व में हो तो इससे पति पत्नी में लड़ाई हो सकती है। उत्तर पश्चिम में हो तो मन अस्थिर रहता है एवं झगड़े उत्पन्न होते हैं और विवाद बढ़ता है। अगला है टूटी हुई चीजें झगड़े का सीधा कारण है।
टूटी घड़ी, टूटा कांच, खराब फोटो फ्रेम, खराब मोबाइल, बंद घड़ियां वगैरह वगैरह, ये सब घर में निगेटिव वाइब्रेशन लाते हैं। परिवार की फोटो गलत दीवार पर लगाना, अगर फैमिली फोटो दक्षिण की दीवार पर लगी हो, बेड के पीछे लगी हो, तो घर में विवाद पैदा होता है। घर में अंधेरा रहना या हवा का न आना, जहां सूरज की रोशनी और ताजी हवा नहीं होती, वहां तनाव तेजी से बढ़ता है। इन सब के साथ घर में झगड़े बढ़ने के कुछ आध्यात्मिक कारण भी होते हैं। कई बार निगेटिव एनर्जी भी बहस का कारण होती है, जैसे नजर दोष, बाहरी नकारात्मक ऊर्जा, घर में पूजा न होना, भोजन में निगेटिव एनर्जी का जाना, किसी का लगातार बददुआ देना, ये सब रिश्तों की ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जो है उपाय। मंगल को शांत करने का उपाय गुस्सा और टकराव कम करेगा। हर मंगलवार को घर में गुड़ मिश्रित पानी छिड़कें, साथ में 5 मिनट ओम मंगलाय नमः का जप करें। चंद्रमा को मजबूत करने का उपाय मन को शांत करेगा। सोमवार की रात चांद को दूध चढ़ाएं और 11 बार मंत्र बोले ओम सोम सोमाय नमः। इससे घर में शांति और ठंडक आती है। राहु केतु के लिए त्वरित उपाय, भ्रम व गलतफहमी दूर होती है। हर शनिवार घर के मेन गेट पर सरसों का तेल का दीपक जलाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत हटाता है। घर के विवाद खत्म करने का सबसे शक्तिशाली उपाय, जो 24 घंटे में ही असर दिखा सकता है, घर में कपूर प्लस लौंग की धूप 2 बार दें, सुबह सूर्य उगते समय और शाम सूर्य ढलते समय। यह हर तरह की निगेटिव वाइब को निकाल देता है। परिवार में झगड़े रोकने का वास्तु उपाय, घर के हॉल यानी ड्राइंग रूम में क्रिस्टल का पिरामिड या सफेद क्वार्ट्ज का क्लस्टर रखें। यह एनर्जी को बैलेंस करता है। शांति का सबसे बड़ा उपाय है प्रकाश। घर में जहां अंधेरा है वहां तनाव रहता है। हर दिन शाम को घर की हर कमरे में कम से कम 1 मिनट के लिए रोशनी जरूर जलाएं। रात को झगड़ों का कारण दूर करें। इसके लिए नमक का उपाय, सोने से पहले एक कांच के बर्तन में सेंधा नमक भरा पानी बेडरूम में रखें। यह पूरे दिन की नकारात्मकता को सोख लेता है। और फ्रिज में ये चीजें मत रखें। फ्रिज में नींबू का कटा हुआ टुकड़ा, बासी खाना या टूटा डिब्बा होने से घर में विवाद बढ़ता है। रोज 1 मिनट का गृह शांति प्रयोग करें। पूरे घर में 1 मिनट शांति से ओम का उच्चारण करें। घर की ऊर्जा बदलते देर नहीं लगेगी। अब जानना जरूरी है कि किस ग्रह की वजह से कौन सा झगड़ा होता है। तो मंगल, गुस्सा, आवाज ऊंची, घरेलू झगड़े। शनि, दूरी, ठंडापन, बात न करना। राहु, गलतफहमी, शक, अनावश्यक तनाव। केतु, बात न करना, भावनात्मक दूरी। और चंद्रमा, मानसिक तनाव, रोना, चिड़चिड़ापन। सूर्य, अहंकार, मैं ही सही हूं वाली टकराहट। बृहस्पति, सलाह न मानना, घर में शांति का अभाव। अब आप सोच रहे होंगे कि समस्या के लिए कितने उपाय करें, क्या दिन भर आपको उपाय ही करना है? तो जवाब होगा जी नहीं। हम इसे व्यवस्थित रूप से प्लान बनाकर कर सकते हैं। इसके लिए हम एक साप्ताहिक प्लान बना सकते हैं। इस प्लान के अनुसार प्रतिदिन एक छोटा उपाय करके घर में झगड़े खत्म किए जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, शुरू करते हैं। डे 1, घर के मेन गेट को शुद्ध करें। गंगा जल में हल्दी और कपूर मिलाकर घर के मेन गेट पर छिड़काव करें और दीपक जलाएं। डे 2, रसोई की एनर्जी सुधारें। सुबह तुलसी के पास दीपक जलाएं, फ्रिज साफ करें। डे 3, बेडरूम को शांत रखें। बिस्तर के नीचे सामान न रखें। हल्के नीले या सफेद रंग की चादर बिछाएं। डे 4, लिंग रूपी कपूर की धूप जलाएं। इससे सारी नेगेटिविटी हट जाएगी। डे 5, रिश्तों की फोटो सही जगह रखें। शादी की या फैमिली की फोटो उत्तर या पूर्व के दीवार पर ही टांगना चाहिए। डे 6, ग्रह दोष सुधारें। इसके लिए हर ग्रह के एक मंत्र 3 मिनट जप करें। डे 7, गृह शांति दीपक जलाएं। देशी घी का दीपक घर के बीचों बीच जलाएं। यह दिन की ऊर्जा पूरी तरह बदल देता है। यह था 7 दिनों का साप्ताहिक प्लान। झगड़े तब नहीं होते जब हालात खराब हो। झगड़े तब होते हैं जब घर की ऊर्जा, ग्रह और मन, ये तीनों असंतुलित हो जाएं। अगर आप ये उपाय नियमित करें
तो 7 से 21 दिनों में घर का वातावरण इतना शांत हो जाएगा कि आपको खुद लगेगा जैसे रिश्तों पर लगी धूल हट गई। शांति, प्रेम, आपसी बातचीत और समझ सब धीरे धीरे वापस लौट आएंगे। अगर आज का विषय आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और वीडियो शेयर करें। प्रभु से प्रार्थना है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, फिट रहें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।